हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज हम करेंगे 22 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की समरी की पॉइंट्स। देखो, सबसे पहला पॉइंट है, अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है। मीटिंग का नाम क्या है? सैफ एमएम। अगर मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताऊं, दैट इज स्पेशल एशियन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। मतलब आसियान के जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी स्पेशल मीटिंग हुई है। फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे होस्ट हुई थी? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में होस्ट की गई थी। अगर एग्जामिनर पूछ लिया अभी रिसेंटली किस कंट्री के साथ इंडिया के 50 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए हैं, तो इंडिया और वियतनाम के 50 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए हैं। अभी रिसेंटली एक मीटिंग भी हुई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप मुझे कमेंट्स में बता देना। इसकी 8th नंबर की मीटिंग हुई है हेड्स ऑफ द बॉर्डर सर्विसेज की। तो वो किसने होस्ट की है? वो भी इंडिया ने होस्ट की है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 8th मीटिंग इंडिया ने होस्ट की है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 की स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स आए हैं, ठीक है। उसमें से अगर आपको पूछे वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट किसको घोषित किया गया है? कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कतर का हैमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के अकॉर्डिंग। और अगर हम इंडिया की बात करें, फाइनेस्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया किसको मिला है? दिल्ली का। कौन सा एयरपोर्ट? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि जो बेंगलुरु का कौन सा एयरपोर्ट है? कैंपेनगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी पूछ सकता है कि जो कैंपेनगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और इसको नाम दिया गया है फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया। अगर तो आपको जस्ट फाइनेस्ट वर्ड यूज करें तो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर आपको फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट पूछा जाए तो वो है कैंपेनगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में है। और अगर क्वेश्चन आ जाए बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया कहाँ का है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो स्टैटिक भी साथ में है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का है? हैदराबाद का। इसको बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया घोषित किया गया है एंड साउथ एशिया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वैसे यही है कि वर्ल्ड का बेस्ट कौन सा है, तो वो है कतर का हैमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इंडिया का है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। अभी ना रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है क्रिटिकली इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर माइटी ने डिक्लेयर किया है। किन किन का है? एक तो है आईसीआईसी बैंक, एक एचडीएफसी बैंक और एनपीसीआई। एनपीसीआई आपको पता ही है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मेन एग्जामिनर ने इसमें दो बैंक ही पूछने के चांसेस है। एनपीसीआई के साथ साथ ऐसे कौन से दो बैंक हैं जिनका क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया है? तो वो है एक तो आईसीआईसीआई बैंक और एक है एचडीएफसी बैंक। अभी आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उस बैंक का नाम क्या है? मिलत कोऑपरेटिव बैंक, और इसका क्वार्टर कहाँ पे है? कर्नाटका में है। क्योंकि इसमें इनसफिशिएंट कैपिटल है और अर्निंग पोटेंशियल नहीं है, इस वजह से मिलत कोऑपरेटिव बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये कहाँ का है? कर्नाटका का है। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की जो फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड है उसके साथ किसने को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो नैनीताल बैंक ने। नैनीताल बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अपना को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया है, ठीक है। ये है सारे की पॉइंट्स। अभी रिसेंटली यूनेस्को का किंग हैमद बिन ईसा अल खलीफा अवार्ड, का नाम इतना खतरनाक है, ये प्राइज दिया है। कौन सा प्राइज दिया है? किंग हैमद बिन ईसा अल खलीफा, ठीक है। एनसीईआरटी की एक यूनिट है, उस यूनिट का नाम क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देखो, अगर आपने पढ़ा होगा ना तो आप हिट कर सकते हो एग्जाम में इजीली, ठीक है। तो एनसीईआरटी की यूनिट का नाम क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसको ये वाला इतना बड़ा सा यूनेस्को का प्राइज दिया गया है, ठीक है। इसका नाम ही बड़ा है, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं अलग से कलर से मार्क कर रही हूँ। उसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा आने वाले एग्जाम्स में। आईफा अवार्ड्स। कौन से अवार्ड्स? आईफा अवार्ड्स। आईफा अवार्ड्स को नेक्सा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं। आईफा की मतलब फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। अगर नेक्सा अवार्ड्स आ जाए दैट मीन्स आईफा अवार्ड्स की ही बात कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? एडिशन कौन सा है? 22nd एडिशन, ठीक है। और कहाँ पे हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अबू धाबी में 22nd एडिशन हुआ है आईफा अवार्ड्स का। अब बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है? शेरशाह। किसको मिला है? शेरशाह। और इनके जो डायरेक्टर है उसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। इसके डायरेक्टर कौन है? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन इसके डायरेक्टर है शेरशाह के, जिसको बेस्ट डायरेक्टर का मिला है। और बेस्ट पिक्चर का अवार्ड शेरशाह को मिला है। अगर आपसे पूछे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? विकी कौशल को मिला है। विकी कौशल को क्या मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और उनकी कौन सी मूवी के लिए? सरदार उधम के लिए। अगर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पूछा जाए तो कृति सैनन को मिला है। कौन सी? उनकी जो फिल्म थी ना मिमी, उसके लिए मिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर है विकी कौशल, एक्ट्रेस है कृति सैनन, और अगर आपसे मूवी पूछी जाए तो वो है शेरशाह, और अगर डायरेक्टर पूछी जाए तो वो है विष्णुवर्धन, ठीक है। आई होप आपको आईफा अवार्ड क्लियर हो होंगे। 22nd एडिशन है और कहाँ पे हुआ है? अबू धाबी में हुआ है।
मुंबई में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है और उसका एडिशन कौन सा है, 7 नंबर का एडिशन है। इसमें टर्न योर बॉडी टू द सन को डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है, ठीक है। और कौन सा अवार्ड मिला, गोल्डन काउच अवार्ड। तो मुंबई फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन काउच अवार्ड किस मूवी को दिया गया, किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया, टर्न योर बॉडी टू द सन। अभी कोलंबिया के ना एक प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट थे, मतलब ये इनकी बिलीफ लेफ्टिस्ट वाले हैं। तो कौन है, पेस्ट्रो, गस्टावो पेस्ट्रो। तो आप पेस्ट्रो याद करो, पेस्ट्रो कोलंबिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो एक और चीज, जो दूरदर्शन के अभी डीजी है ना, क्या नाम है उनका, मयंक कुमार अग्रवाल। इनको प्रसार भारती का सीईओ भी बनाया गया, एडिशनल चार्ज दे दिया गया। तो इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि जो डीजी है दूरदर्शन के वो कौन है, मयंक कुमार। या ये पूछ सकता है कि रिसेंटली अभी प्रसार भारती के कौन सीईओ अपॉइंट हुए हैं, तो उसका आंसर भी मयंक कुमार है। या ये भी पूछ सकता है कि अभी रिसेंटली प्रसार भारती के जो सीईओ है उसे मयंक कुमार अपॉइंट किया गया, उनके पास किसी और वो किसके जो डीजी है, तो उसका आंसर आएगा दूरदर्शन। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्वेश्चन कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, फर्स्ट फुली डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो लॉन्च किया गया है वो कौन सी कंट्री का है, चाइना, और उसका नाम क्या है, फुजियन। फुजियन कहाँ का है, चाइना का, क्योंकि फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली एक कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, इसका ये कौन जीता है, मैक्स विस्टापन। और ये कहाँ के हैं, नीदरलैंड्स के। कहाँ के हैं, नीदरलैंड्स के। अभी जो सुनील चेत्री साहब है हमारे इंडिया के फुटबॉलर, वो बन गए हैं 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर इन इंटरनेशनल फुटबॉल। बट एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, वो ये भी पूछ सकता है कि एक्टिव प्लेयर्स में बताओ सुनील चेत्री कौन सी पोजीशन पर है, तो थर्ड। अगर हम एक्टिव प्लेयर्स की बात करें तो थर्ड नंबर पे आ गए हैं, और अगर हम वैसे बात करें ओवरऑल तो 5th नंबर पे है, ठीक है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाते हैं, 20 जून को, रिफ्यूजी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ठीक है। थीम क्या थी, द राइट टू सीक सेफ्टी, द राइट टू सीक सेफ्टी, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून। यूनाइटेड नेशन अभी 3 दिन मनाते हैं हम, 19 जून को हम 3 डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन से, 19 जून को एक तो मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट, ठीक है। एक मनाते हैं नेशनल ब्रीडिंग डे, और एक हम मनाते हैं वर्ल्ड सिकल सेल डे। ये तीनों दिन 19 जून को मनाते हैं। एक कौन कौन सा, एक तो है वर्ल्ड सिकल सेल डे, एक है नेशनल ब्रीडिंग डे, और इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट 2022, ठीक है। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो आईफा अवार्ड्स और एक ये वाला क्वेश्चन। जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, ये हमारे क्या है, प्रेसिडेंट साहब हैं। इन्होंने 6 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया है। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक पूछेगा अगर एग्जामिनर कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अगर थोड़ा और टफ बनाएगा तो वो क्या पूछेगा, अंडर विच आर्टिकल ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो आर्टिकल क्या आएगा, 217 का पार्ट 1, आर्टिकल 217 का पार्ट नंबर 1, ठीक है। अब अगर और भी टफ बनाएगा एग्जामिनर तो इनके नाम भी पूछ सकता है, तो एक बार रिव्यू ले लो। देखो एसएस दिल्ली के हैं, एसएस मतलब सतीश शर्मा, ठीक है। तो वो कहाँ के हैं, दिल्ली के। एसएस एक राजस्थान के हैं, मतलब शिंदे साहब हैं जो, वो राजस्थान के हैं। एसएस दिल्ली के हैं और एसएससी राजस्थान के हैं, बट उसमें शिंदे साहब हैं, वो शर्मा साहब हैं, ठीक है। अब उज्जवल कहाँ के हैं, तेलंगाना, हल्का हल्का याद कर लो क्योंकि पूरे इतने नाम नहीं याद होंगे, ठीक है। विपिन कहाँ के हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट के। और जो रश्मीन है ये कहाँ के हैं, गुवाहाटी हाईकोर्ट के। और ए याद कर लो, ये कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के। तो बेसिकली आप ये याद कर लो, जो एसएस वाले हैं वो दिल्ली और राजस्थान के हैं, उज्जवल कहाँ के हैं, तेलंगाना, और विपिन कहाँ के हैं, उत्तराखंड, और रश्मीन कहाँ के हैं, गुवाहाटी। ए शाहिद कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश। हल्का सा हिंट ले लो ताकि जब ऑप्शन दो आप एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है। इतना प्रॉपर तो मुझे खुद भी नहीं याद होता, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जस्ट आप हिंट्स ले लो इनके, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, मेन आर्टिकल आप कर लो 217 का पार्ट 1, जिसके अंडर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपॉइंट करते हैं। अब देखो इंडिया का लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है, डोंग। डोंग अरुणाचल प्रदेश में, मतलब आप ऐसे याद कर लो कि जब भी सूर्य उदय होता है सबसे पहले डिंग डोंग कहाँ पे जाके बजाता है, वो अरुणाचल प्रदेश के डोंग में। तो इसलिए सबसे पहले जो सनराइज होता है वो ईस्ट से होता है, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में डोंग में, इसलिए डोंग को कहा जाता है इंडिया का लैंड ऑफ राइजिंग सन। जो 21 जून है, मतलब समर सोलिस्टिस, ये लॉन्गेस्ट डे है और शॉर्टेस्ट नाइट है नदरन हेमिस्फीयर का, वो कब होता है, 21 जून को होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अभी ना एक कंट्री ने कंस्ट्रक्ट किया है अ प्लेनेटेरियम एट वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड। कहाँ पे किया है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड पे, और किसने किया है, चाइना ने। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे प्लेनेटेरियम कंस्ट्रक्ट किया है, किसने किया है, चाइना ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।